Hello students, welcome to online classes conducted by Vivekanand Senior Secondary School, Bani. Today we shall continue our chapter Deep Water. I flailed at the surface of the water. वो कहता है कि मैंने अपने हाथ पांव मारे सतह पर जा कर के. Swallowed and choked. पानी निकला और choked. जब उसके गले में पानी जाता है तो उसका गला घुट जाता है. Choked मीन गला घुट जाना. I tried to bring my legs up. वो कहता है कि मैंने कोशिश की अपनी टांगों को ऊपर लाने की, बट they hung as dead weights. वो वैसे लटकी हुई थी जैसे कि डेड वेट्स, मतलब कोई भी वेट ना हो उनका. पैरालाइज्ड एंड रिजिड, लकवा मार गया हो जैसे उनको, और रिजिड मतलब स्थिर हो गई हो. अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर. कोई शक्ति, एक बहुत ही बड़ी कोई शक्ति जो है उसको नीचे पानी में धकेल रही थी. आई स्क्रीम्ड, वो कहता है मैं चिल्लाया, बट ओनली द वाटर हर्ड मी, लेकिन केवल पानी ने मेरी आवाज़ सुनी. आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल. दोबारा से जर्नी शुरू हो जाती है उसकी बॉटम की ओर, बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल. लॉन्ग जर्नी थी. आई स्टक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन. पानी से वो टकराता है जब नीचे जाता है. एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन अ नाइटमेयर फाइट्स एन इररेसिस्टिबल फोर्स. तो अपनी शक्ति को बढ़ाते हुए, एज वन इन अ नाइटमेयर, जैसे कि कोई एक बुरे सपने में फ़ाइट करता है उस फोर्स के साथ जिसका कि सामना नहीं किया जा सकता. इररेसिस्टिबल मतलब जिसका सामना नहीं किया जा सकता. आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ. पूरा जो सांस लेना उसका बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था. ऑल माई ब्रीथ, सांस नहीं ले पा रहा था. माई लंग्स एक्ट, उसके फेफड़े दर्द कर रहे थे. माई हेड थ्रोप्ड, सिर जो है धड़क रहा था. आई वॉज गेटिंग डिजी. वो कहता है कि मुझे चक्कर आ रहे थे. बट आई रिमेंबर द स्ट्रेटजी, लेकिन वो कहता है कि मुझे वो योजना याद आती है. आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक अ कॉर्क टू द सरफेस. वही बात दोबारा से, वो कहता है कि मैं जंप करूँगा और ऊपर आ जाऊँगा बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक अ कॉर्क टू द सरफेस. कॉर्क के समान ऊपर आ जाऊँगा सरफेस पर, सतह पर. आई वुड लाई फ्लैट ऑन दी वाटर. वो कहता है कि मैं फ्लैट ऊपर आ कर के स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, पैरों को मारूंगा, हाथों को मारूंगा. एंड ट्रैश विद माई लेग्स, तो कहता है पैर और हाथ मार करके बाहर आ जाऊंगा. देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, कि किनारे तक आ जाऊंगा और बच जाऊंगा. एज मीन किनारा. आई वेंट डाउन, नीचे गया. एंडलेसली, अंतहीन. आई ओपन माई आइज़, मैंने अपनी आँखें खोली. नथिंग बट वाटर विद अ येलो ग्लो, कुछ नहीं, पीले रंग का पानी. वही झलक उसको नज़र आती है, वही चमक पीले रंग की. डार्क वाटर, डार्क गहरा पानी, बिल्कुल ही गहरे रंग का, डार्क. दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, जिसमें से कि कोई भी नहीं देख सकता. एंड देन शीर, स्टॉक टेरर. शीर मतलब केवल, स्टॉक मतलब पूरा, पूर्ण. स्टॉक टेरर सीज्ड मी, उसने मुझे सीज कर दिया, बिल्कुल ही जैसे सारी जो उसकी कोशिशें थी बिल्कुल समाप्त हो जाती हैं. टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, ऐसा आतंक, डर जिसकी कोई समझ नहीं होती, जो कुछ नहीं समझता. टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, टेरर ऐसा जिस पर कि कोई भी कंट्रोल नहीं होता. टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, ऐसा डर जिसको कि कोई समझ नहीं सकता. हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, जिसने कि अनुभव ना किया हो. आई वॉज स्ट्राइकिंग अंडर वाटर, हाथ पैर मार रहा था मैं नीचे पानी में. आई वॉज पैरालाइज अंडर वाटर, पानी के नीचे जो मैं बिल्कुल ही पैरालाइज हो गया था. स्टिफ रिजिड, स्थिर हो गया था. विद फियर, डर के साथ.
इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रॉट वर फ्रोज़न, गले में जो चीखने की आवाज़ें थी वो भी ठंडी पड़ गई थी। ओनली माई हार्ट, केवल उसका दिल। एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, और उसके सिर में जो धक धक की आवाज़ आ रही थी, सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, वही ये बताती थी कि वो ज़िंदा है अभी भी। एंड देन इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीज़न, और तभी उस आतंक के बीच में एक तर्क का स्पर्श। रीज़न मीन समझदारी। टच ऑफ रीज़न, आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम, फिर मतलब एकदम से उसको ध्यान में आता है कि मुझे जंप करना होगा। आई हिट द बॉटम, जब मैं बॉटम को हिट करूँगा। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, और अंत में मैंने टाइल्स को अपने पैरों के नीचे महसूस किया। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ़ टू ग्रैब देम, और मेरे जो टोज थे, अंगूठे थे, वो टच करते हैं नीचे जा कर के, ऐसे जैसे कि मैं उनको पकड़ना चाहता हूँ टाइल्स को। आई जंप्ड विद एवरीथिंग आई हैड, और मैंने जंप किया ऐसे जैसे कि मतलब जितनी भी मेरी शक्ति थी, विद एवरीथिंग आई हैड, जितना भी मेरे पास था कुछ, पूरी शक्ति लगा दी। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन जंप करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, पानी मेरे चारों ओर अभी भी था। आई लुक्ड फॉर रॉप्स, मैं रस्सियों के लिए देख रहा था। लैडर्स, सीढ़ियों के लिए। वाटर विंग्स के लिए। नथिंग बट वाटर, कुछ नहीं केवल पानी। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, मतलब पानी बहुत ही ज़्यादा मास, येलो वाटर था, उसने मुझे पकड़ा हुआ था। स्टॉक टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, स्टॉक टेरर जो संपूर्ण आतंक था, उसने मुझे और गहराई से पकड़ लिया था। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे जैसे कि कोई एक बिजली का झटका लगता है। आई शोक एंड ट्रेम्बल विद फ्राइट, मैं जो है बिल्कुल ही शॉक्ड हो गया, मतलब जैसे झटका लगता है उस तरीके से वो हिला। और ट्रेम्बल विद फ्राइट, डर से कांपा। माई आर्म्स वुड नॉट मूव, मेरे हाथ जो थे वो मुड़ नहीं रहे थे बिल्कुल ही। माई लेग्स वुड नॉट मूव, मेरी टांगें भी नहीं मुड़ी। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, मैं कोशिश कर रहा था सहायता करने के लिए, मतलब सहायता मांगने के लिए किसी की। टू कॉल फॉर मदर, माँ को पुकार रहा था। नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट, और बड़ी अजीब सी बात की, वहाँ पर एकदम से ही तभी लाइट, रोशनी नज़र आती है। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, भयानक पानी से मैं बाहर आ रहा था। ऑफुल मीन भयानक। एट लीस्ट माई आइज़ वर, माई नोज़ वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, कम से कम मेरी आँखें तो बाहर थी और मेरी नाक भी लगभग बाहर आ गई थी। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, तब तीसरी बार नीचे जाना शुरू किया। आई सक्ड फॉर एयर, तो हवा को खींचना चाहता था। एंड गॉट वाटर, लेकिन मिला क्या? पानी, पानी मिला उसको। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, अब जो पीली लाइट थी, रोशनी थी, वो ख़त्म हो रही थी। ओके स्टूडेंट्स, the rest we will read tomorrow. Thanks and have a nice day.